गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे के सम को करेंगे बेटा। अगला सम जो हमारा है, हमने वर्कशीट 9 तक बेटा एफ सम तक कर लिए थे। आज हम जी सम को करेंगे। एफ सम तक तो हमने कर लिया था बेटा यहाँ तक। आज हम यहाँ से आगे 4 सम हैं थोड़ा सा। अब हम इनको करते हैं। जी सम, जी के अंदर बेटा 5.6 डिवाइड 1 डेसिमल 4। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। 5, 6 डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के लिए बाद 1 डिजिट है 1 0 डिवाइड, उसके बाद डेसिमल के लिए 1, डेसिमल 1 डिजिट 1 0। अब डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय, तो डिवाइड के जब मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 10/14, 10 1 जा 10। अब इसको 2 की टेबल से हम क्रॉस कर देंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ये लॉन्ग भी कर सकते हैं हम ऐसे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब 7 और 28 भी डिवाइड होते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर सेक्शन के अंदर क्या रहा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे 1 बैलेंस में रहा। तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर 4। उसके बाद हम एच सम को करेंगे। एच 1.44 डिवाइड 1.2। डेसिमल को चेंज करो बेटा। डेसिमल डिजिट को हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। 1 डेसिमल के लिए 1, डेसिमल 2 डिजिट है तो 2 0 डिवाइड ऐसे कैसे। उसके बाद यहाँ पर 1 डेसिमल 1 0 डिजिट है तो 1 0। अब डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10/12। अब 1 0 से बेटा 1 0 क्रॉस हो गई। अब हमारे पास यहां पर क्या बचा? सिर्फ 10 बचा। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब 12 को यहां पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको नीचे भी उतार सकते हैं, यहां पर भी कट कर सकते हैं, तो थोड़ा नीचे भी उतार के कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहां अब कट कर लो बेटा, कोई बात नहीं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 बैलेंस में रहा तो 6 बन के 2 6 जा 12। तो अब 6 36 को डिवाइड करता है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो क्या आया? 6/5। अब इसको हम डेसिमल के अंदर चेंज कर देंगे। तो 6 को डिवाइड कर दो आप 5 से। 5 1 जा 5, 6 में से 5 को माइनस किया 1। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसके लिए डेसिमल का यूज किया जाएगा। फिर 0 को नीचे उतारेंगे डेसिमल लगाने के बाद। 5 2 जा 10 तो 0। तो हमारा आंसर क्या आया इसका? 1.2। फिर हम आई सम को करेंगे। 0.993 डिवाइड 0.331। तो डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। 993 डेसिमल के लिए 1, डेसिमल 3 डिजिट है 1 2 3 तो 3 0
मल्टीप्लाई बाय, अभी नहीं लगाएंगे मल्टीप्लाई, अभी डेसिमल ही रखेंगे, 331, अभी तो डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर रहे हैं हम। अब डिवीजन को डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करेंगे। 100 डेसिमल को, डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 331। अब 1000 से 1000 क्रॉस हो गया। अब हम 331 की टेबल तो हमें शायद नहीं आती, तो क्या करो, बना लो। 331 मल्टीप्लाई बाय 1, 331 मल्टीप्लाई बाय 2, 331 मल्टीप्लाई बाय 3, 331, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो 331 3 पे डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3 पे डिवाइड हुआ बेटा। तो अब हमारा ऊपर न्यूमरेटर सेक्शन के अंदर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, नीचे 1 1। तो 3 1 जा 3, 1, तो हमारा आंसर क्या हुआ 3। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट सम के अंदर प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट सम को करेंगे, जे सम को। हमारे पास जे सम है 25.925, 0.425। डेसिमल को सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लिया, डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 30, ऐसे ही यहाँ पर। फिर हम डिवाइड के सिंबल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया। जब फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1000 से 1000 क्रॉस हो गया। अब ये दोनों डिजिट 5 से डिवाइड होती हैं, तो इनको 5 से डिवाइड करके देख लो। तो मैंने यहाँ 5 से डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर 5 से डिवाइड करने के बाद 25,925 को 5185 आ गया, और इधर 425 को 5 से डिवाइड करने के बाद 85 आ गया। तो क्या आया, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 85, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 185। फिर हम थोड़ा सा इसको नीचे उतार लेते हैं, 585 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 85। अब ये फिर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 85। फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 1585 को 1037 आया, और 85 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, 17 आया। 85 को 5 से डिवाइड करने के बाद 17, 5 1 जा 5, 3, 5 7 जा 35, 1037, 5 1 जा 5, 1 डिवाइड नहीं होता तो ना जाने की 0। फिर हमारे पास 5 8 लग के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 3 5 7 जा 35। ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, आप अपने आप भी डिवाइड कर सकते हो ऐसे रफ काम में। अब 1037 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हमारे पास बैलेंस में रही। अब 17 ये क्रॉस हो सकता है, अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1037 को 17 से डिवाइड करके देखो, तो 17 की टेबल आप बना लो जैसे मैंने बनाई हुई है। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 6 से किया। 76 जो होता है 102, ठीक है ना। ऐसे ही आप 17 मल्टीप्लाई बाय 7 आगे भी बढ़ा सकते हो आप। 7 7 जा 49, 4 फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 और 4 11, ठीक है बेटा। अब यहां पर 103 है तो कितने पे डिवाइड होगा, 6 पे। 17 किस पे डिवाइड हुआ, 6 पे, 102। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, ऊपर से फिर क्या उतारेंगे 7, 17 1 जा 17। तो यहाँ पर फिर 17, ये 1 जा 17, और ये किससे डिवाइड हुआ, 61 से। ये मैंने डिवाइड करके देखा, तो अब हमारे पास क्या आया, 61 अपॉन 1 इज इक्वल टू 61।
और यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके बेटा, ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ये सम। ये यहाँ किया, ये डिवाइड किया, ये फिर कट किया, फिर ये मैंने दोनों डिजिट को डिवाइड करके देखा, फिर हम नीचे उतरे, फिर हमने इन दोनों को फिर यहाँ पर डिवाइड किया, फिर इसको नीचे उतारा, फिर मैंने फिर 17 की टेबल बनाई, फिर इसको मैंने डिवाइड करके देखा, तो ये आपका 61 आंसर है। ये आपकी वर्कशीट 9 कंप्लीट होती है। तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।